इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड 3 लागू। तो कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी बंद रहेंगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर रोक रहेगी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट जो है वो दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और डीलिंग वर्क नहीं होंगे। कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी। साथ ही BS3 और BS4 डीजल की गाड़ियों पर रोक रहेगी। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कार धमाके मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। कार धमाके मामले में जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 9 लोगों की जान चली गई है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन भी बंद। सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये जानकारी दी है। दिल्ली कार धमाके मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कार धमाके में 9 लोगों की जान चली गई है। 20 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो इस धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और घटनास्थल से फोरेंसिक की टीम ने सबूत भी जुटाए हैं। तो लगातार चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो दिल्ली में जो धमाका हुआ उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें। जिस वक्त ये धमाका हुआ और उसके बाद लोग जो हैं इधर से उधर भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का जो माहौल है वो वहां पर नजर आया। लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। दिल्ली में फिलहाल सुरक्षा जो है वो टाइट कर दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त वहां पर आसपास जो भी लोग मौजूद थे वो इधर से उधर भागते हुए यानी कि खुद को बचाते हुए नजर आए। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, आतंकी डॉक्टर उमर जो गाड़ी के अंदर जिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वो खुद बैठा हुआ भी नजर आया और 6:55 के करीब ये धमाका होता है। तो इस धमाके में आपको बता दें कि 9 लोगों की जान चली गई है और 20 के करीब जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कि हरियाणा, यूपी और इसी के साथ ही मुंबई, हर जगह पर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, चंडीगढ़ से प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? चूंकि जो सुरक्षा है वो लगातार बढ़ा दी गई है और ऐसे में जांच का जो दायरा है वो भी तेज होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, देखिए कल रात से ही जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ के जो नाके हैं, बाहर से आने वाले जो व्हीकल हैं खास तौर पर उनका ध्यान रखा जा रहा है। हर व्हीकल को जो है चेक किया जा रहा है, फिर ही कह सकते हैं कि एंट्री दी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जहां पर है वहां पर भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जिस प्रकार से मोहाली का एरिया आ गया उस तरफ और इस तरफ जीरकपुर, डेराबस्सी का एरिया आ गया, तो ऐसे जहां जहां से चंडीगढ़ का आवागमन ज्यादा होता है वहां पर पुलिस प्रशासन के वहां पर लगातार
लगातार जो है बैरिकेड्स लगे हुए हैं, नाकेबंदी पुलिस ने कर रखी है। और आपको बता दें कि जो पुलिस है लगातार व्हीकलों को चेक करके ही जो भेज रही है, क्योंकि कल जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद चंडीगढ़ हो या फिर हरियाणा हो, हाई अलर्ट पर जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए हाई अलर्ट तो इस बीच किया ही गया है। प्रदीप देखिए, मैं आपसे जानकारी ये भी चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में भी जो है वो उसके आसपास जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और नाके भी लगाए गए हैं। एसएचओ की तरफ से भी बयान सामने आया है कि फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा, वाहनों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी भीड़ भाड़ वाला स्थान है या फिर एयरपोर्ट है या फिर रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है। दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। तो बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी में पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है दिल्ली पुलिस। यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें। सीसीटीवी कैमरा दिल्ली पुलिस चेक कर रही है। तो देखिए फरीदाबाद में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो पूरा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा चेक किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस चेक कर रही है। प्रदीप श्योकंद लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरा हरियाणा ही हाई अलर्ट पर है और रात को ही जो है दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा दे दिए गए थे। जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद से सिक्योरिटी जो है हर जगह बढ़ा दी गई है और जहां पर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी है वहां पर भी जो नाकेबंदी करके वाहनों को चेक किया जा रहा है, फिर ही आने दिया जा रहा है और जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में पूरे हरियाणा के अंदर जो सिक्योरिटी कह सकते हैं कि हाई अलर्ट पर है। और वहीं चाहे अम्बाला की बात हो या फिर हिसार की बात हो या फिर एयरपोर्ट्स की बात हो या फिर रेलवे स्टेशन की बात हो या तो बस स्टैंड का जो जिक्र करें, तो हर जगह जहां भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर भी आमजन ज्यादा होता है, तो वहां पर जो सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और हर संदिग्ध वस्तु को जो है छानबीन किया जा रहा है। तो ऐसे में सिक्योरिटी पूरी हाई अलर्ट पर पूरे हरियाणा के अंदर भी है और चंडीगढ़ के अंदर भी जो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर रात से ही है। और जहां पर कनेक्टिविटी है इंटरस्टेट की, वहां पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। और यूपी के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, चंडीगढ़ के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी जो पूरा कह सकते हैं कि पूरे तरीके से पुलिस मुस्तैद है, क्योंकि जिस प्रकार से ये ऑपरेशन जो फरीदाबाद के अंदर चला और जिस प्रकार से खेप मिली उसके बाद से ही कल हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी हो गया था। लेकिन खास तौर पर और भी जब अलर्ट जारी हुआ उसके बाद कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ उसके बाद और भी चिंता का विषय बना और ये अलर्ट जो है और भी ज्यादा टाइट होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए इस सर्च ऑपरेशन के बीच और तमाम जो लगातार पुलिस द्वारा जो एक्टिविटीज लगातार जारी हैं, जानकारी भी लगातार जुटाई जा रही है और इसी के साथ ही जांच भी लगातार चल रही है, क्योंकि जानकारी भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली का अगर मैं जिक्र करूं तो दिल्ली में भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही हर एक्टिविटीज पर नजर भी रखी जा रही है। जितने भी भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं वहां पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फरीदाबाद का अगर जिक्र किया जाए तो फरीदाबाद में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो पूरा हो गया है। जी बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से विस्फोट जैसे ही हुआ उसी दौरान से उस इलाके को जो है कह सकते हैं कि उस इलाके पर आवागमन जो है बंद कर दिया गया था, डाइवर्ट कर दिया गया था। पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच करने लग गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से जांच
चल रही थी वहां पर और अलग अलग टीमें वहां पर पहुंची थी। तो अलग अलग टीमों द्वारा जो है जांच कर रही थी कि इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या विस्फोट के अंदर प्रयोग किया गया, तो उसकी तमाम जो है जानकारी ली जा रही थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज जो है लाल किले के पास का जो मेट्रो स्टेशन है उसको भी कह सकते हैं कि बंद कर दिया है और लाल किले को भी आज कह सकते हैं कि आवागमन वहां पर रोका गया है, क्योंकि जांच का विषय इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आसपास की चीजों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां वहां से कह सकते हैं कि जो वहां पर टुकड़े पड़े हैं या फिर जो वहां पर गाड़ी के अंदर जो भी टूटी फूटी चीजें उनको निकाल कर उनसे ये कोशिश कर रही है जांच करने की कि आखिर में ब्लास्ट कैसे हुआ, उसके अंदर क्या प्रयोग किया गया जब ब्लास्ट हुआ। तो उन तमाम चीजों के लिए कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा है और ये तमाम ऑपरेशन जो इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है रात से ही शुरू हो गया था। आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे और गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे और आज गृह मंत्री बैठक भी ले रहे हैं और इसके बारे में कह सकते हैं कि लगातार जो है ये जांच का विषय है और इसके पीछे क्या कुछ कारण हैं, कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, किस गैंगवार से जुड़े हुए हैं, किन आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, उसको गुत्थी सुलझाने के लिए प्रशासन जो है अलर्ट पर है और पूरी दिल्ली के अंदर ही कह सकते हैं कि अलर्ट रात से ही हो गया था। जैसे ही ब्लास्ट होता है तो अफरा तफरी वहां पर मच जाती है, उसी समय वहां पर जो है कह सकते हैं कि पुलिस का जो पूरा अलर्ट है और लगातार पुलिस निगरानी कर रही है और हर संदिग्ध वस्तु को जो है छाना जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि ये क्या है, उसकी जांच की जा रही है और लगातार जो है दिल्ली के अंदर अलर्ट जो है जारी है। जी बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए। फरीदाबाद से रजत सिसोदिया भी जुड़ रहे हैं। रजत, देखिए फरीदाबाद में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था गांव धौज के आसपास, वो सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरा हो गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो चेकिंग कर रही है और इसी के साथ ही जो सीसीटीवी है उसे खंगाला जा रहा है, यानी कि कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जब 30 तारीख को ये डॉक्टर यहाँ से इसी यूनिवर्सिटी से अरेस्ट किया गया तो उसके बाद जो है उसकी ही जो डायरेक्शंस के बाद जो तमाम टीम्स हैं, फिर बात की जाए वो जम्मू कश्मीर पुलिस की या फरीदाबाद पुलिस की, तो वह तहकीकात में लग गई। तो वही बात की जाए परसों की, तो परसों जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो जहां पर वो डॉक्टर रह रहा था वहां पर लगभग 350 किलो से अधिक जो विस्फोटक सामग्री है वह वहां पर मिली। इसके अलावा तमाम हथियार जो है वे वहां से बरामद किए गए। तो वहीं उसकी दिशादेही के बाद जो अन्य जगह है, जो अन्य जगह उसने रेंट पे ली हुई थी, वहां पर भी जो है लगभग 2550 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री मिली। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे जो एरिया है उसमें हड़कंप मचता हुआ नजर आया। तो उसके बाद की बात की जाए कि जब से कल शाम के लगभग 6:52 पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा जो दिल्ली एनसीआर है वह सहमा हुआ नजर आया। तो वहीं पुलिस भी जो है पूर्ण रूप से एक्टिव होती हुई नजर आई और दौज एरिया का जो पूरा एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया और पूरा जो फतेहपुर तगा है जहां पर लगभग 2550 किलो जो ज्वलनशील पदार्थ है वह मिला था, उस पूरे गांव को चप्पे चप्पे में जो पुलिस है लगभग 800 पुलिसकर्मी जो है पूरे सर्च ऑपरेशन में लग गए। पूरे घर दुकानों को सिंगल दुकानों में जाकर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं आपको बता दूं फिलहाल मौजूद हूँ अलफिलहाल जो यूनिवर्सिटी है उसके सामने। तो वहीं आपको बता दूं कि जो दोनों आरोपी डॉक्टर है वह इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, जहां बताया जा रहा है जो उमर है वह यहाँ पर पिछले 7 साल से कार्यरत था। तो वहीं दूसरा डॉक्टर जो है वह पिछले 3 साल से यहाँ पे कार्यरत था। तो कहीं ना कहीं इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो इस घटना की जो साजिश है कितने पहले से यहाँ पर रची जा रही थी। तो वहीं आपको बता दूं कि जैसे ही कल देर रात कल शाम को 6:52 के आसपास जैसे ही ब्लास्ट होता है, वैसे ही तमाम जो टीमें हैं पुलिस की पूरे एरिया को जो है छावनी में तब्दील कर देती हैं और लगभग 800 कर्मचारी जो है पूरे सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं। वहीं तमाम टीमें अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सर्चिंग में लगी हुई हैं। तमाम सीसीटीवी को खंगाला गया है और एक जो छोटी से छोटी चीज है उसको खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल रजत, देखिए जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि दो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर जो 7 साल से कार्यरत था, दूसरा जो 3 साल से कार्यरत था,
यानी कि यूं समझिए कि काफी लंबे समय से अगर वो वहां पर कार्यरत थे, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज इन सालों में कोई नजर आई हो प्रशासन द्वारा, कोई जानकारी इस तरह की? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पिछले काफी समय से दोनों ही डॉक्टर यहाँ पे कार्यरत थे, तो आसपास के लोगों से, जो यूनिवर्सिटी के आसपास तमाम को मैं दिखा दूं कि तमाम दुकानें भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे भी हमने उनके बारे में पूछा कि किस तरीके की उनकी जो एक्टिविटीज थी वह देखने के लिए मिलती थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी एक्टिविटीज उनके द्वारा नहीं लगती थी, उन्हें इस चीज का अंदेशा भी नहीं था कि उनके द्वारा ऐसी चीजें की जाती है। लेकिन जैसे ही 30 तारीख को जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो कहीं ना कहीं पूरे जो एरिया है उसमें एक बात की जो लहर जो है वह दौड़ती हुई नजर आई। तो वहीं जब परसों और कल जब ये ज्वलनशील पदार्थ जो है छापेमारी के दौरान पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं जो पूरा क्षेत्र है उसके अंदर कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र सहमा हुआ है। तो वहीं लोगों का यही कहना है कि उन्हें अंदेशा तक नहीं था। तो वहीं जो लोग, जहां पर उसने ये ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, वहां पर लोगों से जब हमने बात की तो लोगों का कहना है कि उन्होंने जो ये डॉक्टर है उसको कभी देखा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि किस समय वह वहां पर आता था, किस समय जाता था। तो जहां पर लगभग 350 के आसपास जो है ये ज्वलनशील पदार्थ मिला, वहां पे अन्य चीजें भी मिली हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बॉम्ब बनाने की पूरी प्लानिंग जो है वह अपने उस रूम पे कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से स्टील शीट, टाइमर और जो वायर है वह मिली है, तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पे एक इशारा मिलता हुआ दिखाई देता है कि जो तमाम चीजें हैं और ज्वलनशील पदार्थ है इसको मिलाकर एक बॉम्ब बनाने की जो तैयारी की जा रही थी। और जितने क्वांटिटी में ये ज्वलनशील पदार्थ मिला है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल काफी रजत, बड़े देखने वाली बात होगी कि फिलहाल अगर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है, हालांकि सर्च ऑपरेशन तो पूरा हो गया है, और जो कैंपों की जो जांच की जा रही है उसमें क्या कुछ सामने आता है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए प्रदीप, आपका ही शुक्रिया जानकारी देने के लिए।